स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो आप आज दिन भर की हेडलाइंस को बनते हुए देख रहे हैं। जयपुर से लगातार लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के हल्ला बोल प्रदर्शन की, किस तरह से सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल किया। विधानसभा के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आज उनका जो कार्यक्रम था वो था बीजेपी दफ्तर से विधानसभा तक जाने का। पुलिस ने सहकार सर्किल के पास इन्हें रोकने का पूरा प्रबंध कर रखा था। सबसे पहले एक ऐसी लाइन जहां पर छोटे मोटे प्रबंध थे, जहां पर पुलिस को उम्मीद थी कि बातचीत कर समझाने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद मुख्य इंतजाम तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए। बैरिकेडिंग पर कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया को कंधे पर चढ़ाकर ऊपर चढ़ा दिया। सतीश पूनिया वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें धक्का देकर धकेलते हुए नीचे उतार दिया। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता तब भी हाथ ऊपर कर चाहते थे सतीश पूनिया वहां रुके रहे, लेकिन जब यह नहीं हुआ, इसके बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं और अब बीजेपी के दिग्गज मंथन कर रहे हैं कि यहां से अगला कदम क्या उठाया जाए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे हुए, पुलिस उनसे समझाइश की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस यह भी साफ कर रही है कि अब यहां से आगे आप नहीं बढ़ सकते। ये एक मजबूत पंक्ति पुलिस ने त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत पहली जो कि बनाकर रखी है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार 5 तस्वीरें प्रदर्शन की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सतीश पूनिया का यह कहना है कि पुलिस का काम है हमें रोकना और हमारा काम है प्रदर्शन करना। तो अब देखना होगा कि प्रदर्शन की कड़ी में अगला कदम बीजेपी के दिग्गज क्या तय करते हैं और क्या कदम उठाते हैं। तो बीजेपी के हल्ला बोल की ये 5 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के दिग्गज चेहरे, देखिए वासुदेव देवनानी है, अन्य विधायक हैं, कुछ सांसद भी हैं जो आगे बढ़ रहे थे विधानसभा तक जाने के लिए, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। इस दौरान क्या कुछ हुआ वो 5 अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक वक्त आया जब झड़प तीखी होती चली गई, लेकिन तुरंत ही बीजेपी के दिग्गज चेहरों ने लोगों को शांत करना शुरू किया कि हमें हिंसक झड़प नहीं करनी है, हमें हिंसक प्रदर्शन नहीं करना है, पर हमें प्रदर्शन करना है और अपनी बात जिम्मेदार आंखों तक, जिम्मेदार कानों तक और जनता तक पहुंचाना है। सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम उतना ही देख सकते हैं जितना कैमरे की जद हो। आप उसके पार भी देख पा रहे होंगे क्योंकि आप वहां पर खड़े हैं। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? इस प्रकार के प्रदर्शनों के बाद देख पा रहे होंगे किस प्रकार से बस में ले, हालांकि आगे बीजेपी कार्यकर्ता रोकने की कोशिश जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश जो है यहाँ पर मशक्कत। देखिए सौरभ, आपकी आवाज मुझ तक सही से नहीं पहुंच रही है। बहरहाल, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले, अगर आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं, आपको बताया था इस तरह के प्रदर्शनों के दौरान ये एक रूटीन प्रोसीजर है। कुछ नेताओं को और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है थोड़ी देर के लिए, कुछ देर या कुछ घंटे उन्हें रखा जाता है और फिर शाम होते होते या देर शाम तक उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। पॉलिटिकल गिरफ्तारी कह लीजिए आप, पर ये रूटीन में हमने कई बार देखा है। जिस किसी दल ने भी प्रदर्शन किया है उनके साथ इस तरह की तस्वीरें आम है। और इस वक्त बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया और कुछ अन्य चेहरों को पुलिस ने गाड़ी में बिठा दिया है। अब समझना यह है कि क्या इन्होंने खुद से गिरफ्तारियां दी हैं या फिर एहतियातन पुलिस द्वारा जो हिरासत में लिया जाता है चेहरों को, उसके तहत यह हुआ है। बहरहाल दोनों ही कंडीशन में है ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी ही। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। सहयोगी सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है? किस प्रकार से जो है वो इस बस को जो है वो यहाँ पर पुलिस रवाना करे, इसकी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार की यहाँ पर जद्दोजहद जो है वो इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश ये है कि किसी भी प्रकार से जो है वो बस को रोका जा सके, लेकिन पुलिस भी खासी मशक्कत यहाँ पर इस लिहाज से कर रही है क्योंकि सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये गिरफ्तारी जो है वो दी जा सके। जो है वो इस वक्त बस से यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं वो कोशिश करेंगे यहाँ पर बात करने की, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारियां दी हैं या फिर इन्हें हिरासत में लिया गया है पुलिस द्वारा, जैसा कि प्रदर्शनों के दौरान आम होता है? देखिए हमारे सहयोगी सतीश पूनिया से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। अगर
सतीश पूनिया क्या कह रहे हैं ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो पाएगा। सौरभ बने हमारे साथ, जी बोले सौरभ। सौरभ मेरी आवाज मिल रही है? गिरफ्तारी जो है वो की जा सके, कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर बसें की गई हैं और अलग अलग बसों में जो है वो तमाम नेताओं को यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार की तस्वीर जो है वो सहकार भवन सर्कल पर इस वक्त नजर आ रही है। बीजेपी ने काफी मशक्कत इस दौरान यहाँ पर की थी कि बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े, लेकिन किसी भी तरह से पुलिस ने भी इन्हें रोका है। और अब देखिए अब ये जो है वो यहाँ पर जो है बसों में बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जा रहा है। अगर सौरभ आप देख रहे हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया तो इस गाड़ी में मौजूद हैं, उनके साथ और कौन कौन से चेहरे हैं जो हिरासत में लिए जा रहे हैं? देखिए जितने भी सांसद और विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हुई है। अलग अलग बसों में जो है वो लेकर जाया जा रहा है, चाहे बात मनोज राजौरिया की हो, संजीता कोटी की हो, इसके अलावा घनश्याम तिवारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, रामलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद थे और भी जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उनकी गिरफ्तारी जो है वो यहाँ पर की गई थी। लेकिन इस वक्त जो है वो अब क्योंकि तमाम बसों में कार्यकर्ताओं और नेताओं को बिठा दिया गया और यहाँ से अब रवाना करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर पुलिस द्वारा की जा रही है और हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। किस प्रकार से कार्यकर्ता जो है वो पुलिस से उलझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेता को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाए। पुलिस द्वारा जिस प्रकार से गिरफ्तार करके ले जा रही है उसे रोका जाए, इस प्रकार की कोशिश जो है यहाँ पर लगातार हो रही है। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, तमाम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ता जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश इस वक्त स्वप्नी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी देखिए अब जो पुलिस की कोशिश है वो पॉलिटिकल गिरफ्तारी करने की, यानी इनको हिरासत में लिया गया है और फिर जैसा कि रूटीन में ये हमने देखा है शाम तक या देर शाम तक उन्हें छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन गाड़ी लेकर कैसे आगे बढ़े, अब ये बड़ा टास्क पुलिस के लिए बन गया है, क्योंकि जिन गाड़ियों में बीजेपी के दिग्गज चेहरों को बैठा दिया है, जब तक वो इन सड़कों पर चलेगी नहीं, आगे नहीं सरकेगी, तब तक उन्हें यहां से दूर नहीं ले जाया जा सकता। और बीजेपी के कार्यकर्ता गाड़ी को घेर कर खड़े हैं, वो इस गाड़ी को फिलहाल आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो एक टकराव की स्थिति बैरिकेडिंग के पास हमने देखी थी, जब बैरिकेड्स को कार्यकर्ता पार करना चाह रहे थे, लेकिन जब ये नहीं हो पाया तो अब एक टकराव की स्थिति पुलिस की गाड़ी के आसपास देख रहे हैं। वहां पर पुलिस पूरी तरह से सफल रही। यहां पर पुलिस अभी फिलहाल ये तरीका खोजने की कोशिश में है कि क्या इस गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यहां पर भी टकराव की स्थिति है, यहां पर भी हल्की मुक्की धक्का मुक्की चल रही है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पुलिस की गाड़ी में से आप देखिए जिन्हें हिरासत में लिया गया है वो कुछ तख्तियां बाहर लहरा रहे हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं और पुलिसिया कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वो इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगली रणनीति कार्यकर्ताओं के लिए क्या रहेगी, ये मैसेज कार्यकर्ताओं को पहले ही दे दिया गया है कि भाई हिंसक झड़प नहीं करनी है, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद रखना है, अपनी आवाज उठाते रहना है। इसी कड़ी में सहयोगी सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे मौके पर मौजूद हैं और इस प्रदर्शन को देख पा रहे हैं। तो फिलहाल जो सारा फोकस है सौरभ, वो इस गाड़ी और इस गाड़ी के आसपास ही है। बिल्कुल, देखिए पुलिस थोड़ी कामयाब इसलिए से हुई है कि अब बसों को आगे लेकर जाया जा रहा है, यानी कुछ ही देर में जो है वो ये गिरफ्तारी की जो रस्म है, क्योंकि यहाँ से किसी और थाना इलाके में ले जाकर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो अब इस प्रकार से जो पहले रोकने की कोशिश हो रही थी वो नजर नहीं आ रही। हालांकि बस के आसपास अभी भी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो है वो मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस इस मामले में ये कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे जो है वो आगे लेकर जाया जाए, ताकि गिरफ्तारी जो है वो माकूल रूप से यहाँ पर की जा सके। और अब जो है वो ये बसें जो है वो अलग अलग थाना इलाकों में भेजी जाएंगी और वहाँ से गिरफ्तारी जो एक तरह से सांकेतिक गिरफ्तारी होती है वो गिरफ्तारी दर्शाकर जो है वो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये आखिरी कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर इस याद से की जा रही है कि ये मैसेज दिया जा सके बीजेपी कार्यकर्ता इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और अपने नेता के साथ जो है
के जमे हुए हैं, ये दिखाने की कोशिश जो है वो इस वक्त सहकार भवन रोड पर बीजेपी कार्यालय से लेकर सहकार भवन रोड पर जो है वो इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। मनोज आजोरिया क्या कुछ कह रहे हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी, किस प्रकार की बातें आप लोगों ने रखी है, क्या कुछ बातें रखी थे आप लोगों ने? गायों की मौत हो रही है, लंबी लाइन हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बलात्कार हो रही है, लूट खसोट हो रही है और राजस्थान में गहलोत सरकार लेकर यहाँ से रवाना जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? ये सरकार ने हर चीज पर फैल है, ये सरकार फैल हो चुकी है। सरकार जाने वाली है, गौ रक्षा की नहीं कर पाई है, किसानों के वायदे पूरे नहीं कर पाई है, मजदूरों की तो गौ रक्षा के लिए बीजेपी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई साफ तौर पर जो है वो यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। और ये देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सतीश पूनिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे जिस प्रकार से वे अपनी यहाँ पर बात उन्होंने रखी, किस प्रकार से लंपी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने आड़ा हाथों लिया सरकार को। बीजेपी के तमाम नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ पर सभा हुई उसमें जमकर जो है वो कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। तो अब ये तस्वीर आखिरी तस्वीर कहा जा सकता है कि अब इन्हें यहाँ से पुलिस अलग अलग थाना इलाकों के लिए लेकर इस वक्त रवाना हो रही है। तो क्या कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे, क्योंकि देखिए कुछ तस्वीरों में अब कार्यकर्ता भी थोड़ा सा रिलैक्स नजर आ रहे हैं, मतलब क्या कार्यकर्ताओं ने भी ये मान लिया है कि अब प्रदर्शन यहीं तक था और यही प्रदर्शन है और धीरे धीरे वो डिस्पर्स हो रहे हैं? सुन रहे हैं सौरभ आप? अब यहाँ से बहुत दूर जाकर इन्हें छोड़ा जाता है ताकि फिर से किसी प्रकार को देखने नहीं मिले। इस लिहाज से अब यहाँ से धीरे धीरे संख्या जो है वो कम होती है यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ता फिर भी ये कोशिश नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है संदेश देता है कि हम लोगों ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया, मशक्कत जो है वो करनी पड़ी। उस कड़ी में जो है वो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर अभी भी जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सतीश पूनिया, क्योंकि देखिए दूसरे जो नेता और कार्यकर्ता थे उन्हें जो है वो गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया, लेकिन आखिरी वैसे जिसमें सतीश पूनिया को लेकर जाया जा रहा और कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस द्वारा पूनिया को लेकर जाया जा रहा और इन तमाम कार्यकर्ताओं को डिस्कस करते हुए यहाँ से आगे की ओर रवाना हो जाए। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है इस गाड़ी को आगे बढ़ाने की, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। लेकिन गाड़ी ने रेंग रेंग कर धीरे धीरे आगे बढ़ना तो शुरू किया है। वहीं गाड़ी के अंदर से जब बीजेपी के नेताओं से सहयोगी सौरभ गृहस्थी बातचीत कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि ये जो लंपी बीमारी है और ये जो आज का दिन है ये सरकार के लिए अब एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा और सरकार का यहां से पतन तय है। ये कहना था सांसद मनोज राजौरिया का, जो कि हमारे सहयोगी से बातचीत भी कर रहे थे। और इस बीच बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर बड़ी संख्या में डटे हुए धरने पर बैठे हुए, लेकिन अब धीरे धीरे ये मैसेज सेटल हो रहा है कि शायद प्रदर्शन यहीं तक था या प्रदर्शन शायद यहीं तक के लिए है। तो यहाँ पर धरना दिया जाएगा, कब तक दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। कुछ एक कार्यकर्ता रिलैक्स मोड में भी अब नजर आ रहे हैं, लेकिन जोश और जुनून इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन का लगातार कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। ये देखिए आप, बीजेपी नेताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है, शाम तक उन्हें छोड़ भी दिया जाएगा। सांकेतिक गिरफ्तारी एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ी है और लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो प्राइम टारगेट है, अगर सौरभ आप गाड़ी में चढ़, आप गाड़ी में है क्या? नहीं हो रही, लेकिन कोशिश करूंगा क्योंकि ठीक है आप कोशिश कीजिए नेक्स्ट स्पॉट की जहां से आप रिपोर्टिंग करेंगे। ये तो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के हल्ला बोल प्रदर्शन की।
और देखिए कोटा आत्मतः